मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे बहुत ही व्यावहारिक विषय पर बात करने जा रहा हूं और विषय कुल मिलाकर यह है कि जब भी आप किसी के सामने हों, चाहे उससे आप बात कर रहे हों, उससे कुछ मांग रहे हों, उससे कुछ कह रहे हों, उससे कुछ पूछ रहे हों या जो कुछ भी कर रहे हों, उस समय आपको सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस पर मैं बात करूंगा। और हालांकि बात कोई नई नहीं है, बात कोई गहरी नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जानते हुए भी हम व्यवहार में उसे नहीं ला पाते और इससे सच पूछिए तो जो लाभ हमें मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाता। आइए मैं एक से एक उदाहरण के जरिए आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे पास रोजाना बहुत से मेल आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स के मेल आते हैं। उसमें से बहुत से मेल ऐसे होते हैं जो लिखे तो रोमन लिपि में जाते हैं। जैसे तुम कैसे हो को लिखा जाएगा TUMKAISEHO। मतलब जो लिपि होती है वह रोमन होती है, इंग्लिश की होती है कह लीजिए, लेकिन जो भाषा होती है वह हिंदी की होती है। और फिर ये जो मेल होते हैं आधा आधा पेज, पौन पौन पेज और बड़े लंबे मेल होते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर ये शिकायत भी लिख करके आ जाती है कि मुझे मेरे मेल का जवाब आपने नहीं दिया। इस पर थोड़ा सा आप विचार करके देखिए, थोड़ा सा विचार करके देखिए। दोस्तों, कुछ साल पहले मैं अपने स्टूडेंट से बहुत बातें करता था। उनके पास मेरा मोबाइल नंबर हुआ करता था, वो मुझसे अपने एग्जामिनेशन की समस्याओं के बारे में पूछा करते थे। लेकिन मैंने देखा कि धीरे 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 कुछ यह होता चला जा रहा है कि अब किसी भी समय फोन आ रहा है। और क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, शायद आप मुझे झूठा मानेंगे, कि रात के 2 बजे फोन बज रहा है। 2 बजे आप चौंक उठ जाएंगे कि भाई रात को 2 बजे किसका फोन आ रहा है। और जब आप फोन उठा रहे हैं तो पता लग रहा है कि वहां से एक स्टूडेंट बोल रहा है और वो कह रहा है कि सर मुझे ऑप्शनल पेपर कौन सा लेना चाहिए। और जब आप उससे कहते हैं कि भाई ये कोई टाइम नहीं है फोन करने का, तो बोले सर तो और कौन सा टाइम होता है, मेरे लिए तो यही टाइम होता है। क्या हुआ? कुछ तो सीधे कह देते हैं कि अभी फोन किए तो क्या हो गया, क्या टाइम है? तो कल्पना करके देखिए, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं इस तरह के उत्तरों की, इस तरह के व्यवहार की? मतलब आप बिल्कुल भी सामने वाले की मानसिकता नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी जरूरत की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। आप सोच ही नहीं पाते कि आप जिस रोमन लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी को लिखने के लिए, उसे पढ़ने में कितना ज्यादा वक्त लगेगा। और फिर इतना लंबा आप मेल लिख रहे हैं, सिर्फ आपका ही मेल नहीं आ रहा है। तो क्या ये इमेजिनेशन आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि आप किसी को भी कॉल करते हैं, जब फोन करते हैं तो आपको किस समय फोन करना चाहिए? सुबह 5 बजे करना चाहिए या दिन में 11-12 के आसपास ठीक रहता है? उस समय व्यक्ति तैयार हो जाता है, अपने काम के लिए बैठ जाता है। तो उस समय जब आप फोन लगाएंगे तो वह उठाएगा भी और फिर आपके साथ इत्मीनान से बात भी करेगा। ये 2 छोटे छोटे उदाहरण मैंने दिए हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं और लगातार चलते रहते हैं। ये नहीं कि एक इक्के दुक्के होते हैं, बहुत ज्यादा इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इससे साफ लगता है कि जो व्यक्ति है वह इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। उसको सिर्फ अपनी पड़ी है, वह सिर्फ अपने बारे में जानता है, अपने बारे में अपने बारे में भी सही तरीके से नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसको यह पता ही नहीं है कि मैं अब जो एक्शन लेने जा रहा हूं उस एक्शन के कुछ सही परिणाम होंगे भी या नहीं होंगे, या आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर वो जरा सा भी सोच लेता कि यार अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो हो सकता है कि मेरा आउटराइट रिजेक्ट हो जाए, मैं 2 बजे रात को फोन कर रहा हूं तो फोन उठाएं ही ना, और अगर उठाएं तो फिर ठीक से बात ना करें, मुझे डांट पड़ जाए, सोच ही नहीं पा रहा है। उसको लगता है यार मेरा काम तो निपट गया, होता है हो ना होता हो ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो सही बात है, फिर आपको फर्क पड़ेगा भी नहीं, लेकिन आपका काम तो रुक जाएगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमेशा जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हों तो दूसरे व्यक्ति का ध्यान ज्यादा रखें, अपना ही नहीं। कि हम ही बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, सामने वाला बोल भी रहा है तो ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, बीच में बात काट करके हम अपना बोलना शुरू कर देते हैं। या जब आप अफसर बन गए हैं तो कोई आपके सामने आकर के बैठा हुआ है, लेकिन वो अपनी बात जब कह रहा है तो आप फाइल में अपनी गर्दन झुकाए हुए हैं, या फिर इधर उधर ताक रहे हैं, देख रहे हैं, मोबाइल पर कुछ चला रहे हैं।
सामने वाले को साफ लग रहा है कि आप उसे बिल्कुल भी तरजीह नहीं दे रहे हैं। वो क्या करेगा? वो बेचारा बेबस है, कुछ नहीं करेगा, उठ करके चला जाएगा, धन्यवाद देगा, नमस्कार करेगा, चला जाएगा, लेकिन आपके बारे में बहुत अच्छी छवि उसके दिमाग में नहीं बनेगी, बहुत अच्छा सोच कर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, सवाल यह नहीं होता है कि हमें जो कहना था हमने कह दिया, हमें जो करना था हमने कर दिया। सवाल यह होता है कि हम जिस चीज को चाह रहे थे वह हुआ या नहीं, और वह हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सामने वाले व्यक्ति को महत्व दें। और आप देखिए कि कैसे ये छोटी सी बात कमाल कर जाएगी। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।